हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क वंस अगेन। आप सभी का नॉलेज पार्क चैनल में स्वागत करते हैं और ये यूपी पीसीएस स्पेशल से रिलेटेड हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है यूपी स्पेशल से, जो कि हमेशा यूपी पीसीएस में कई बार 8-10 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। हालांकि पिछली बार लगभग एक या दो स्टैटिक से पूछे। इसका ये मतलब नहीं कि हम इस सेक्शन को छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि कभी भी इससे 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये यूपी के हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको हम मैप के थ्रू कवर करेंगे। आज का जो हमारा फोकस होगा वो ज़्यादातर इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेटेड होगा, जिसमें टाइगर रिजर्व्स और बर्ड सेंचुरी ये सब जो आते हैं मैप के थ्रू हम करेंगे। उसके बाद हम डेटा को भी देख लेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। पहले हम इसके लोकेशंस को देखते हैं। तो बिना समय गवाए, ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। इस सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस वजह से ये 10 से 15 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसकी लोकेशंस को देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पहले करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप देखेंगे कि अमरगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, जो एक एक सेकेंड, यस ओके। तो ये अमरगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर है, तो ये बफर जोन है टाइगर रिजर्व का। किसका? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और एक और टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश में है, वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो 2014 में जो डिक्लेयर हुआ था। और एक दुधवा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो इसके इसके ईयर को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में, लेकिन इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1977 में, और 1987 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि पहला टाइगर रिजर्व या फिर पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोनों का आंसर जो है आपको दुधवा नेशनल पार्क ही लगाना। और इसका जो प्राइमरी लोकेशन है ये पीलीभीत लखीमपुर में है। और इसका एरिया जो है थोड़ा सा लखीमपुर में भी आता है और फिर आसपास के एरिया में भी आता है। और फिर एक एक रा, यस, ये रानीपुर जो रानीपुर टाइगर रिजर्व, मतलब यूपी में कुल 4 जो है टाइगर रिजर्व आप यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन एक जो है ये बफर है। तो यूपी इसको जो है एक अलग अपने टाइगर रिजर्व्स की तरह ट्रीट करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आप देखेंगे तो इसको जिम कॉर्बेट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को पहले देखते हैं। तो नॉर्थ से हम साउथ की तरफ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि आपको सही से याद हो। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, और ये मेरठ, हापुड़ और इन सब ये जो जो ये इलाका है, ये एरिया है, इतने एरिया में ये जो पाया जाता है, बुंदेलशहर से लेकर के थोड़ा सा अमरोहा में। तो ये इतने हस्तिनापुर, और इसीलिए सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो आप और थोड़ा सा और नॉर्थ में आएंगे तो इटावा में देखेंगे। इटावा में एक नेशनल चैम्बल सेंचुरी है, जिसकी स्थापना 1979 में हुआ था। और ये इटावा में है। कौन है? नेशनल चंबल सेंचुरी। चंबल सेंचुरी। और ये कौन कौन से स्टेट से इसकी बॉर्डर ये एक्चुअली शेयर करता है? तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी आता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश आता है। कई बार ऑप्शंस में आपको हरियाणा का ऑप्शन देगा, तो वो वहाँ पे आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। तो वो हरियाणा नहीं आता, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। और महावीर टाइगर रिजर्व 1977 में जो है स्थापना हुई थी, और ये सबसे छोटा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का। और इसको आप हमेशा याद रखें। कई बार ऐसे देता है कि टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टर्टल भी सबसे छोटा है, लेकिन दूसरे नंबर का सबसे छोटा है। इसका करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया है। और जो टर्टल है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वाराणसी में है, उसका 7 किलोमीटर स्क्वायर है। तो हालांकि कई बार ऑप्शंस में ये नहीं देता, तो वो टर्टल दे देता है। इस वजह से हमको टर्टल मार्क करना होता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ में आ जाए तो आपको महावीर स्वामी, जो कि ललितपुर में है, इसको हमें मार्क करना पड़ेगा। फिर विजयी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महोबा में है। फिर रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बांदा और चित्रकूट वाले इलाके में है। और फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सोनभद्र और मिर्जापुर वाले इलाके में है। हालांकि मेनली ये सोनभद्र में पड़ता है। चंद्र प्रभा पहला। अगर इसमें 3-4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। एक तो पहला कौन सा है, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ओके, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हीं सब से क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो और तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखा सोनभद्र और मिर्जापुर वाले इलाके में है, लेकिन ये मेनली होता है सोनभद्र में। और चंदौली में चंद्रप्रभा है, 1957 में ये पहला
फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वाराणसी टर्टल, वाराणसी में टर्टल या फिर कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पाया जाता है, और इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। तो आप इसको भी, ईयर भी अगर आपको याद रहता है बहुत ज़्यादा, बहुत काम आएगा आपको। लेकिन अगर नहीं याद है तो कम से कम लोकेशन जरूर याद होना चाहिए, अगर ईयर पूछ दे। लेकिन हाँ, दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये तीन चार ही हैं तो इनका ईयर भी आपको याद होना चाहिए। तो टर्टल कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है वाराणसी में, और ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। मतलब सबसे छोटा महावीर जो कि ललितपुर में है, दूसरा है टर्टल कछुआ, टर्टल या कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वाराणसी में। फिर आप देखिए महाराजगंज सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। फिर सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बलरामपुर वाले इलाके में। फिर कटन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये बहराइच में इसकी इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो थे मैप से हमने इसको कर लिया। और एक एक्ट आप याद रखेंगे, 1957 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट सेंचुरी प्रिजर्वेशन एक्ट आया था, उसको भी आप याद रखें। फिर बर्ड सेंचुरी की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले तो इसके लोकेशंस को ही देख लेते हैं। लोकेशंस, अच्छा इसमें कुछ जो है रामसर साइट्स भी हैं, तो उसको हम भी बता देंगे। तो जैसे समन समन बर्ड सेंचुरी एक रामसर साइट है। फिर उन्नाव में ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो है, ये भी एक रामसर साइट है। बखीरा बर्ड सेंचुरी है। यूपी में कुल 10 रामसर साइट हैं, वो आपको याद होने चाहिए। पार्वती, आगरा, आगरा ये भी एक बर्ड रामसर साइट है। और ये समसपुर जो कि रायबरेली में है, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। सुर सरोवर ये भी एक जो है बर्ड सेंचुरी रामसर साइट है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। तो पहले लोकेशंस इसका देखना शुरू करते हैं। तो पहले नॉर्थ से देखते हैं, तो ओखला बर्ड सेंचुरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और ये नोएडा वाले इलाके में पड़ता है। तो ये आप ओखला बर्ड सेंचुरी। फिर शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, ये अलीगढ़ में पड़ता है और ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। और पटना जो बर्ड सेंचुरी, ये सेकंड सबसे छोटा है। वही कछुआ और महावीर वाली बात है, यहाँ पे शेखा सबसे ज़्यादा छोटा है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि पूछेगा ऑप्शन में ये शेखा दिया ही नहीं रहेगा। तो आप ऐसे भी शेखा को ऐसे भी याद रखते हैं। शेख शेख कहाँ रहते हैं, मतलब मुस्लिम कंट्रियों में शेख पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक अलीगढ़ में एक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, तो उस नाम से भी आपको रिलेट करके बस याद करने के लिए इसका पर्पज़ यही है, बाकी और कोई पर्पज़ नहीं है बताने के लिए। और सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा में है। फिर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ये उन्नाव में है। और लार्जेस्ट जो बर्ड सेंचुरी है ये लाख बहोसी जो कन्नौज में है, ये मैंने बताया जो लाख बहोसी कन्नौज में सबसे बड़ा है। और स्मॉलेस्ट वाला शेखा जो है अलीगढ़ में है। लेकिन सेकंड अगर पटना जो है, कई बार ये पटना दे करके लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि पटना कहीं बिहार के पटना से कोई लिंक तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर विजयी सागर बर्ड सेंचुरी ये महोबा में है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी ये प्रतापगढ़ में है। फिर प्रयागराज में एक चंद कमरिया ब्लैक बक सेंचुरी है। और जयप्रकाश नारायण या फिर सुरखा ताल बोलते हैं बलिया में। ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। तो नेशनल पार्क यूपी में बस एक ही है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व का ये तो शायद हमने बता ही दिया था, तो उस वजह से आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज़, और ये देखिए, सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क कब आया था? 1977 में। और इसको 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व। फिर पीलीभीत को 2014 में। और ये बफर जोन है, इसको भी एक टाइगर रिजर्व की तरह हम ट्रीट करते हैं। और इसको आप बताइए रानीपुर टाइगर रिजर्व को कब डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व? तो ये तो हो गया। अब इसको हम एक अलग से एक पूरा डेटा वाइज देख लेते हैं कि चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये का 1957 में, और ये पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का। और फिर किशनपुर सॉरी 1972 में। और किशन से आप याद रखेंगे 70 आपको याद रहे, किशन में मतलब कि कृष्ण जी का नाम आता है, तो राधा कृष्ण दोनों एक साथ में आते हैं, तो 72 उससे 2 रिलेट कर सकते हैं। कटन्नी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1970। देखो ये किसी चीज़ से रिलेट करके याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ भी ऑप्शन 1973 भी दिया रहेगा, 1974 भी दिया रहेगा, 1976 भी दिया रहेगा। तो कुछ न कुछ घटनाएं इन सभी ईयर में भी हुई हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। इस वजह से आपको किसी न किसी चीज़ से लिंक करके याद करना चाहिए। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
1977। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए इसका एरिया जो है 5.4 है, और ये 1977 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? ललितपुर वाले इलाके में, और कटरनी घाट बहराइच में, और किशनगंज जो है लखीमपुर खीरी में। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा और इटावा वाले इलाकों एरिया में मेनली पाया जाता है। और यहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन भी मतलब पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि घड़ियाल का कंजर्वेशन कहाँ पे है, तो इसको भी आप थोड़ा सा कोरिलेट करके रखेंगे। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर ये जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, इसमें टाइगर, लेपर्ड और ये सब चीज़ पाई जाती हैं। हस्तिनापुर जो कि 1986 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, क्रोकोडाइल, चीतल और सुहागी बरवा, ये 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सुहागी महाराज, क्योंकि महिलाएं सुहागिन रहने के लिए महाराज जी से आशीर्वाद लेती हैं, तो इस वजह से महाराजगंज आप इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती और इसमें चीतल और लायन पाए जाते हैं। और कटरटल कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 7 स्क्वायर किलोमीटर, देखिए ये दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये आप इतना चीज़ जो है याद रखेंगे। सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो हस्तिनापुर। ओके, तो ये हस्तिनापुर, ये आपको कौन कौन सा कम से कम याद रखना है? हस्तिनापुर आपको याद रखना है, टर्टल वाला याद रखना है, और फिर ये चंद्रप्रभा याद रखना है। ये 4-5 तो जरूर याद होने चाहिए, हालांकि सभी याद हो तो तभी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे कुछ पता नहीं। और ये महावीर स्वामी वाला भी याद होना चाहिए। तो टोटल 11 है, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसको याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ओके, फिर आपको हम दूसरी तरफ मूव करते हैं। ये है बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और ये बर्ड सेंचुरी थी। तो ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, नवाबगंज, 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये सबसे पहला है, ये पहले नंबर का है। ओके, और फिर समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रामसर साइट भी है, ये भी रामसर साइट है। लाख बहोसी, नहीं ये रामसर साइट नहीं है शायद, लाख बहोसी नहीं, लाख बहोसी भी है। लाख बहोसी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ये 1988 में। ओखला बर्ड सेंचुरी, ये जो है 1990 गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा के नाम से भी इसके हेडक्वार्टर है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1990 संत कबीर नगर, इसमें देखो बखीरा है और ये कबीरा है। बखीर कबीर, कबीर बखीर खाते हैं, ऐसे कुछ करके आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। सैंडी हरदोई, सैंडी बर्ड सेंचुरी। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी, ये प्रतापगढ़ में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर सेखा लेक बर्ड सेंचुरी, ये देखो सबसे छोटा यही है, सेखा वाला, जो कि अलीगढ़ में है, 2016 में। समन बर्ड सेंचुरी 1990 मैनपुरी में है। और ये एक रामसर साइट भी है। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल, जो कि बलिया में है, 1991 में हुआ था इसकी स्थापना। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा में है, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये गोंडा में है। और विजयी सागर, ये महोबा में है। पटना बर्ड सेंचुरी, ये एटा में है। और चंद्र कमरिया ब्लैक बक सेंचुरी, ये प्रयागराज में है। तो इतने 15 15 और 11 कोई बहुत बड़े नंबर है नहीं। तो अगर इस वीडियो को अगर आप 2 बार देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको जरूर याद हो जाएगा, और आप तो बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्जाम में। आप वहाँ पे गलत करके आ ही नहीं सकते। तो सबसे छोटा एक इसमें, एक तो देखो सेखा, आपको यहाँ सेखा जो कि अलीगढ़ में, एक पटना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बड़े और छोटे वाले कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा। और तो इतना ही। और सबसे बड़ा अगर अगर देखें तो सबसे बड़ा देखेंगे तो लाख बहोसी, लाख बहोसी सबसे बड़ा है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण सबसे बड़ा है। ओके, और तीसरे नंबर पर बखीरा आता है। तो इस तरीके से अगर सबसे बड़े वाले के क्रम में रखेंगे तो ये क्रम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि जो 4-5 तरीके के यूपीपीसीएस में स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी वीडियो हम आपको 1-2-3 दिन में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। आप जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है इसको जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल।